आप जिस भी स्कूल में अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप गूगल में उस स्कूल का नाम सर्च कर लेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहीं पे दे रखा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा वेबसाइट वाला, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट आपके सामने ओपन हो, वेबसाइट ओपन होने पर आपको सामने ही पॉपअप दिख जाएगा, एडमिशन ओपन वाला ये पॉपअप है, आप इसे क्लिक कर देंगे। तो अब जैसे ही क्लिक करते हैं पेज रीलोड होगा। और आपको इस तरीके से पेज देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ये वाला, तो आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना होगा वो यहाँ पे आपको आपके बच्चे का फ़ोटो अपलोड करना होगा, फादर का फ़ोटो अपलोड करना होगा और मदर का फ़ोटो अपलोड करना होगा। ये सारे फ़ोटो आपको अपलोड करने होंगे और आपको ये 200 KB के 200 पिक्सल के साइज़ में अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपको अगले कॉलम में यहाँ पे बच्चे का नाम भरना होगा। यहाँ पे बच्चे का नाम कैप्स लेटर में आपको फिल करना होगा। इसके बाद अगले कॉलम में यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपके बच्चे की सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपके अपने आप ही डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में आ जाएगी जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो इसके बाद अगला कॉलम आपको यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ का दिख रहा होगा, तो जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है आपको वो प्लेस यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद अगले कॉलम में बच्चे का जेंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। देन आपको बच्चे का आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा इस कॉलम में। अगर आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आप पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास अवेलेबल हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे कैटेगरी फिल करनी होगी। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल, आपको वो सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद अगले कॉलम में आपको रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं आप वो रिलीजन यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में अगला कॉलम जो देखने को मिलेगा वो दिखेगा यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स वाला। तो यहाँ पे आपको पहले फादर का नाम फिल करना है, नेशनलिटी फिल करनी है। नेशनलिटी में आप इंडियन है तो इंडियन फिल करेंगे। अगले कॉलम में मदर का नाम फिल करना है, मदर की नेशनलिटी फिल करनी है। इसके बाद में अगर जैसे मान लीजिए आप गार्जियंस के पास बच्चा रह रहा है और गार्जियंस एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो गार्जियंस अपना नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं और नेशनलिटी फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे अगला कॉलम आपको जो देखने को मिल रहा होगा ये फादर की ईमेल आईडी के लिए मांग रहा है, तो आपको यहाँ पे फादर की ईमेल आईडी डालनी है। इससे अगले कॉलम में मदर की ईमेल आईडी डालनी है। इससे अगला जो कॉलम ये है जो रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो एड्रेस होगा पता होगा आपको, वो एड्रेस आपका फिल करना होगा। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आप इन दोनों बॉक्सों में एड्रेस फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर फिल करना होगा। इसके बाद में आपको ऑफिस का नंबर फिल करना होगा मदर का, और मदर का कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना होगा। सेम इसी तरीके से नीचे यहाँ पे आपको फादर का ऑफिस का नंबर फिल करना होगा और फादर का मोबाइल नंबर फिल करना होगा। तो ये जैसे ही आप डिटेल्स फिल कर लेंगे, थोड़ा सा पेज को ऊपर करेंगे, अब आपको यहाँ पे और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डज द चाइल्ड हैव एनी स्पेशल नीड्स। तो अगर आपका बच्चा जैसे मान लीजिए डिसेबल्ड है किसी तरीके से, तो आप इसे कॉलम को यस करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल नीड की ज़रूरत है वहाँ स्कूल में तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इस कॉलम को नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला कॉलम है ये सिबलिंग्स का कॉलम है। इसके भी कुछ पॉइंट्स रहते हैं, तो आपको ये वाला पॉइंट्स बहुत ध्यान से फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा ऑलरेडी उसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो आप इस कॉलम को यस करेंगे। उसके बाद में आपको बच्चे की डिटेल यहाँ फिल करनी होगी। तो बच्चे का नाम फिल करेंगे आप पहले, बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है वो फिल करेंगे, बच्चे का क्लास का सेक्शन क्या है, बच्चे का एडमिशन नंबर क्या है और बच्चे का एडमिशन किस ईयर में हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी। तो जैसे ही ये डिटेल्स आप फिल कर देंगे, इसके बाद अगले कॉलम में आपसे यहाँ पे पूछेगा क्या आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं आपका जैसे मान लीजिए स्कूल से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ रहा है, तो आप चाहते हैं अगर बस की फैसिलिटी या कैब फैसिलिटी लेना, तो आप इस कॉलम को यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कॉलम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल। तो आपको कहाँ से इस स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली।
तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया, पेरेंट्स ने बताया, न्यूज़पेपर से पता चला, आप कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो ये पार्ट बी है, पार्ट बी के अंदर यहाँ पे पेरेंट्स की एजुकेशन डिटेल, प्रोफेशन डिटेल्स डाली जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फादर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है, फादर का प्रोफेशन क्या है वो फिल करना है, और फादर क्या डेजिग्नेशन है उनकी, तो डेजिग्नेशन फिल करनी है। और फादर जहाँ पे बच्चे के फादर वर्किंग है उस कंपनी का यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना होगा अगले कॉलम में, मतलब सॉरी यहाँ पे नाम फिल करना होगा, एड्रेस आपको अगले कॉलम में यहाँ पे फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे फादर का नंबर डालना होगा और वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना होगा। आप चाहें तो वोटर आईडी कार्ड के बाद पासपोर्ट नंबर भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको सेम इसी तरीके से मदर की डिटेल्स भी फिल करनी होंगी। जैसे कि आपने ऊपर फादर की डिटेल्स फिल करी, तो यहाँ पे मदर की क्वालिफिकेशन फिल होगी, मदर का प्रोफेशन फिल होगा, अगर मदर वर्किंग है तो मदर का डेजिग्नेशन, मदर किस कंपनी में वर्किंग है तो कंपनी का नाम यहाँ पे फिल होगा, और जिस कंपनी में वर्किंग है वहाँ का एड्रेस नीचे कॉलमों में फिल करेंगे। अब यहाँ पे मदर का आधार कार्ड नंबर फिल करना होगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करना होगा, और आप चाहें तो पासपोर्ट नंबर भी फिल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको थोड़ा सा नीचे चलना होगा। अगर बच्चा यहाँ पे गार्जियंस के साथ रह रहा है तो आप यहाँ पे गार्जियंस की डिटेल्स डालेंगे, और अगर बच्चा गार्जियंस के साथ नहीं रह रहा है तो आप ये डिटेल्स स्किप कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, गार्जियंस वाला केस नहीं है ये, तो हम आगे चलेंगे और यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ऑप्शन देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पे क्या बच्चा सिंगल पेरेंट्स हैं। तो अगर सिंगल पेरेंट हैं आप तो यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफ़र केस। अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र केस है तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो करेंगे। और आपका बच्चा आप किसी प्ले स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा रहे थे तो आपको यहाँ पे बच्चे की अटेंडेंस फिल करनी होगी कि आपकी बच्चे की लास्ट जो आप स्कूल में पढ़ा रहे थे वहाँ कितनी अटेंडेंस रही। तो यहाँ पे आप 85%, 86% जो भी अटेंडेंस हो वो फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ पे बच्चे का नाम फिल करना है, बच्चे का फादर का या मदर का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप इसका फॉर्म का पूरा PDF प्रिंट लेके इसके साथ में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे का आधार कार्ड, मदर फादर का आधार कार्ड अटैच करके स्कूल के रिसेप्शन पे ये कॉपी सबमिट कराएंगे। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या डाउट है आपको